हाँ, तो देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में काफ़ी केसेस डिस्कस हो गए थे। अब ये थर्ड केस हम लेके चलते हैं, और इस थर्ड केस में क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। इनिशियल वेलोसिटी है u, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, माइनस ए हमने कंसीडर कर लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन निकल गया, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, दोनों का ग्राफ अलग अलग अगर आपको आता है तो इनका सम करके ग्राफ बनाया जा सकता है। तो एक आइडिया हम आपको देते हैं भाई, s इक्वल टू यू टी, इधर s है इधर t है, s इक्वल टू यू टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ ये है, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इधर s है इधर t है, और अगर s इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना है तो इसी का मिरर इमेज हम कह सकते हैं कुछ इस तरह से आएगा। ये हो जाएगा s इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ। तो हमें क्या करना है भाई, ग्राफ में जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है कि s इक्वल टू यू टी और s इक्वल टू माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का जो ग्राफ है, इन दोनों का अगर आप सुपरपोजिशन कर देंगे तो ग्राफ हमको मिलाएगा s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का। और वो ग्राफ कैसा होगा हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। देखें, इधर s है और इधर t है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ ये है, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ। अब थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये ग्राफ तो क्लियर हो ही गए भाई, s इक्वल टू यू टी अगर इस तरह से है, अगर माइनस यू टी बनाना होगा तो यही लाइन इधर चली जाएगी। देखो ये कहलाएगा s इक्वल टू माइनस यू टी, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर इस तरह से, अगर माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्राफ हमारा इधर चला जाएगा। अब s इक्वल टू यू टी और माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का अगर कॉम्बिनेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और इसको हम धीरे धीरे डिस्कस भी कर सकते हैं भाई। यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, v इक्वल टू यू माइनस ए टी आएगी। v इक्वल टू यू माइनस ए टी जब वेलोसिटी हमारे पास होगी तो टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और एक टाइम आएगा जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी। तो ऐसा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए भाई, स्लोप कितना है, स्लोप जीरो है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे। इसी तरह से इनिशियल स्लोप, एंगल यहाँ पे थीटा है, और आगे अगर हम देखेंगे यहाँ पे एंगल थीटा डैश है, थीटा डैश इज लेस देन थीटा, थीटा डैश थीटा से कम है। तो स्लोप यहाँ पे कम हो रहा है, इस जगह पे आके स्लोप जीरो हो गया। और इसके आगे जब हम यहाँ कहीं कंसीडर करेंगे तो स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप। और ये जो नेगेटिव स्लोप है वो नेगेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसका मतलब है कि पार्टिकल का वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ और फिर नेगेटिव हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया पार्टिकल ने। तो s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, और आप इसको एनालाइज भी कर सकते हैं। इनके सुपरपोजिशन से बना है ये ग्राफ। तो अब फोर्थ केस इसमें डिस्कस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी जो u है, इनिशियल वेलोसिटी अगर नेगेटिव है तो इसको हम कंसीडर कर लेंगे माइनस u, और एक्सेलरेशन कैसा है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, इनिशियल वेलोसिटी u नेगेटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखा जाएगा, s इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए s इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए भाई,
तो सिंपली जैसा हमने पहले ग्राफ के बारे में आपको आइडिया दिया है, उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कैसे, इधर s है और इधर टाइम है t, तो s इक्वल टू माइनस यू टी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, तो जैसा पहले बताया जा चुका है अभी उसी तरह से होगा, ये होगा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। तो इन दोनों ग्राफ्स का जब हम सुपरपोजिशन करेंगे तो हमको कुछ इस तरह का ग्राफ यहाँ पे मिलेगा, इधर s है और इधर है t। देखिए भाई वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव स्लोप में ही कुछ ऐसा ग्राफ हमको यहाँ पे मिलेगा, और इन ग्राफ को हम एनालाइज भी कर सकते हैं। भाई इनिशियल स्लोप देखो भाई, इस लाइन का अगर देखेंगे तो नेगेटिव है, ये एंगल थीटा ऐसे देखा जाएगा, ये एंगल बेसिकली होगा थीटा। तो इनिशियल स्लोप कैसा है, नेगेटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, और फिर क्या होगा भाई, वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पे आपके वेलोसिटी जीरो हो गई, स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो गई। और इसके बाद ये पॉजिटिव स्लोप, यहाँ पे कैसा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। तो पहले वेलोसिटी नेगेटिव थी, फिर वेलोसिटी जीरो होगी, और जीरो होने के बाद फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। तो इस तरह का ग्राफ ये बनेगा, s इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। डिफरेंट सिचुएशंस जो पॉसिबल हो सकती थी उनको हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस किस किस तरह से बनते हैं, उनमें कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। एक बस जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, प्लॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करके बताइए। ए बस इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, प्लॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। कैसे बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ? कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और सिंपली ये क्या है, ये y इक्वल टू mx लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो इसका ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, इधर डिस्प्लेसमेंट है इधर टाइम है, ये आ गया s इज इक्वल टू v इंटू टी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। इस तरह से हम इस ग्राफ को बना सकते हैं। देखिए अब एक डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, ए मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम एंड वेंट टू ए मार्केट विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1। एक आदमी अपने घर से मार्केट जाता है कांस्टेंट वेलोसिटी v1 से, फाइंडिंग मार्केट क्लोज्ड ही रिटर्न बैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी v2, प्लॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई ये घर है और ये मार्केट है, एक स्ट्रेट रोड पे है। कैसे जा रहा है v1 कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसके बाद जब उसको वहां पहुंच के पता चलता है कि मार्केट क्लोज्ड है तो लौटता है v2 वेलोसिटी से। v1 से गया v2 से वापस लौटा। आपको प्लॉट करके बताना है इसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए अभी तक के जो हमारे आइडियाज़ हैं उन्हीं को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर टाइम है। तो जब v1 से गया वो ग्राफ हमारा कैसे बनेगा, y इक्वल टू mx टाइप का ही ग्राफ बनेगा।
और जब B2 से लौटा तो यहाँ पे देखो भी वेलोसिटी नेगेटिव में हो गई, तो स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। और इसी के साथ एक कंडीशन है कि जो मैन है, जो आदमी है, वो घर से स्टार्ट किया, बाजार गया और बाजार से लौट के वापस आ गया, घर ही पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस आदमी का कितना होगा, 0। तो S और T का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये हो गया भाई S इक्वल टू V1T, या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो स्लोप है, ये मान लो अल्फा है, तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू V1। और इस लाइन का स्लोप भाई, ये एंगल अगर बीटा है तो ये हो जाएगा 180 माइनस बीटा, और tan ऑफ 180 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू B2। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई ये जो नेगेटिव स्लोप है, इसका मतलब नेगेटिव वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ है, पहले B1 से गया, B2 से वापस लौटा, और फाइनली यहाँ पे आके डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 0। तो इसको हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखो, अगर वेलोसिटी को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो जाएगा भाई tan अल्फा विल बी इक्वल टू V1, और यहाँ पे अगर कंसिडर करें तो tan 180 माइनस बीटा विल बी इक्वल टू B2। ये नेगेटिव वेलोसिटी है, ये पॉजिटिव वेलोसिटी है, स्लोप को देख के ही आपको यहाँ से पता चल रहा है। तो इस तरह का ग्राफ हम यहाँ पे बना सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अबाउट विद वेलोसिटी u, प्लॉट इट्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को वर्टिकल अबाउट डायरेक्शन में ऐसे फेंका गया है, और आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं भाई u वेलोसिटी से अगर आपने किसी को फेंका, तो ऐसी सिचुएशन में इसके डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, s विल बी इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, पीछे हमने डिस्कस किया था, ये शायद सेकेंड या थर्ड केस में आएगा, ut का ग्राफ और माइनस हाफ gt स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, दोनों का सुपर पोजिशन होगा। तो पहले से हमने इसको डिस्कस किया है, हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता सकते हैं कि भाई कैसा ग्राफ यहाँ पे बनेगा। देखिए इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और इधर की तरफ क्या है, टाइम। तो ठीक इस तरह का ग्राफ यहाँ पे ऐसे बनना होगा, और इस ग्राफ को यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो इनिशियल स्लोप है tan अल्फा अगर लिखें भाई, तो ये किसके इक्वल होगा भाई, u के इक्वल होगा। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई ये एंगल बनेगा बीटा, और बीटा इज लेस देन अल्फा, इसका मतलब tan बीटा is less than tan alpha, it means velocity is decreasing, velocity is decreasing। समझिए भाई, बीटा इज लेस देन अल्फा, tan बीटा इज लेस देन tan अल्फा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। और टॉप पोजीशन पे अगर हम यहाँ पे देखें भाई, यहाँ पे स्लोप कितना है, 0 है, इट मीन्स वेलोसिटी 0, वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी, 0। इसके बाद यहाँ पे कहीं भी स्लोप देखेंगे तो नेगेटिव स्लोप होगा, वेलोसिटी नेगेटिव में होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव में होगी। तो s इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, और g नेगेटिव में होता है इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐसे कंसिडर किया। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पीछे डिस्कशन में आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पीछे डिस्कस किया गया। अब देखते हैं भाई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पहले तो यहाँ पे देखते हैं भाई एक्सेलरेशन होता क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन। डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल टू db ओवर dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से देखिए db इज इक्वल टू a dt, db इज इक्वल टू a dt, और इसी को इंटीग्रेट कर लो, यहाँ पे वेलोसिटी u है, यहाँ पे वेलोसिटी b है 0 से t,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बी क्या होगा, v क्या मिलेगा यहाँ से, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओ हाँ, वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सेलरेशन को हमने लिखा a इज इक्वल टू डी बी ओवर डी टी, और डी बी इज इक्वल टू ए डी टी। एक स्टेप लिख लेते हैं यहाँ पे, डी बी इज इक्वल टू ए डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इज इक्वल टू ए डी टी का इंटीग्रेशन 0 से t यहाँ पे लिमिट होगा और u से b लिमिट यहाँ पे होगा। तो v माइनस यू इज इक्वल टू एरिया अंडर द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। v माइनस यू बेसिकली यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द ए टी ग्राफ। तो ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान में रखना है। अगर एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ आपको दिया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा एरिया अंडर द ए वर्सेस टी ग्राफ। अब आगे ग्राफ पे डिस्कशन करते हैं। तो कुछ केसेस हम यहाँ पे लेके चलेंगे। फर्स्ट केस हमारा क्या बनता है, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ऐसी सिचुएशन में एटी ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए, इधर एक्सेलरेशन है और टाइम है, पार्टिकल कैसे चल रहा है, अभी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसे बनाएंगे, देखिए ये बनेगा एटी ग्राफ। टाइम तो चेंज कर रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कितना है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इट मींस एक्सेलरेशन इज 0, इसलिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे कैसा बनेगा, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो भी ये बनेगा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखिए दूसरा सिचुएशन हमारे पास, भाई पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इधर एक्सेलरेशन है इधर टाइम है, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। और अगर हम इस एरिया को कंसिडर करेंगे तो v माइनस यू विल बी इक्वल टू एरिया अंडर द ए वर्सेस टाइम ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम हमारा इंक्रीज कर रहा है। एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा भी, v माइनस यू या चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल होगा। इसको हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। देखिए, पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल वेरिएबल एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो ग्राफ कैसे बनाना पड़ेगा हमें। तो अब यहाँ पे आता है कि भाई वेरिएबल जो वेरिएशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन जब हमारे पास होगी तभी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम इसका एक केस ले लेते हैं कि सपोज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ट्वाइस टी। लेट अस कंसीडर एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो a इक्वल टू 2t का ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है, भाई अब तो बहुत ही आसान है भी at ग्राफ बनाना। ये कैसा होगा भी, इसको किसके साथ कंपेयर करोगे, y इक्वल टू mx के साथ कंपेयर कर दो।
ये ग्राफ इस तरह से बन गया, a इज इक्वल टू 2t को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ जो प्लॉट करना है वो बहुत ही आसान है और इस पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जिनको हम आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरह से दिया जा रहा है, AT ग्राफ हमको दिया जा रहा है और ये इंफॉर्मेशन दिया गया है पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है? रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एज इन द फिगर, और इस फिगर में जैसा दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेट करता है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड और 6 सेकेंड पे आपको बताना है पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा। तो पीछे हमने आपको बताया कि चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर द a वर्सेस t ग्राफ। देखिए भाई, एक्सेलरेशन और टाइम के ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एरिया। समझिए भाई, ये चेंज इन वेलोसिटी लिखा है भाई, v माइनस यू कह सकते हैं इसको। ये फाइनल वेलोसिटी हुई, ये इनिशियल वेलोसिटी हुई एंड दैट इज इक्वल टू एरिया। तो वेलोसिटी इसको एट t इक्वल टू 4 सेकेंड को हम b से रिप्रेजेंट कर दें, और ये 0 है इसको u से रिप्रेजेंट कर दो, एंड दिस इज इक्वल टू एरिया। रेक्टेंगल है तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 4, v माइनस 0 इज इक्वल टू 40, v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आ गई भाई कब? टाइम t इक्वल टू 4 सेकेंड पर। इस तरह से आपको वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गया। अब देखिए 8 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइंड करना है, 4 सेकेंड पे फाइंड करना है और 8 सेकेंड पे फाइंड करना है। तो जब 8 सेकेंड पे वेलोसिटी फिर से हमें फाइंड करना है तो अब क्या करना पड़ेगा? देखिए इसको रब कर लेते हैं। 8 सेकेंड पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? फिर से यहाँ पे लिखेंगे v माइनस यू विल बी इक्वल टू एरिया। अब b कितना निकालना है? वेलोसिटी एट 8 सेकेंड, और u कितना भाई? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू एरिया। अब देखना भी एरिया यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे a1 और इसको हम a2 कंसीडर कर लें, तो a1 प्लस a2। तो v माइनस 0 विल बी इक्वल टू a1 40 और a2 कितना होगा? देखिए ये 5 है, ये 4 है, माइनस 5 इंटू 4 20, दिस इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर हमको दिया जा रहा है तो वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। 4 सेकेंड पे अगर हमें फाइंड करना था तो ये वाला एरिया हमने कंसीडर कर लिया, और अगर हमें 8 सेकेंड पे फाइंड करना है तो इन दोनों एरिया को हमें निकालना पड़ेगा और उनका फिर टोटल एरिया फाइंड करना पड़ेगा। टाइम एक्सिस से ऊपर का एरिया पॉजिटिव होगा, टाइम एक्सिस से नीचे का एरिया कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी। देखिए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज शोन इन फिगर। फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल गेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको ये बताना है, उस टाइम का वैल्यू बताना है जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो कैसे किया जाए भाई इस क्वेश्चन को? इसका मतलब क्या है? पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, लेकिन वो टाइम आपको बताना है जब फिर से ये उसी इनिशियल वेलोसिटी को अटेंड कर लेगा। तो यहाँ देखो भाई एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और इस ग्राफ से आपको क्या पता चलता है भाई? एरिया
अंडर द ग्राफ इज इक्वल टू v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू एरिया। अब देखिए भाई, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम कंसीडर करें, ये कहते हैं कि भाई फाइंड द टाइम व्हेन द पार्टिकल विल गेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी। वो टाइम बताना जब पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा। इसका मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी u है, v का वैल्यू v वही हो जाए, तो यहाँ लिखेंगे u माइनस यू विल बी इक्वल टू एरिया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा भी, एरिया शुड बी इक्वल टू 0। एरिया जब 0 हो जाएगा इस ग्राफ का, तो पार्टिकल फिर से वही वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी गेन कर लेगा। तो एरिया कब 0 होगा इस ग्राफ को देखिए भाई, ये वाला जो एरिया होगा वो कैसा होगा, ये पॉजिटिव एरिया होगा। मान लो भाई A1, और यहाँ कहीं कोई टाइम इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये एरिया आप देखें, ये एरिया A2 होगा लेकिन नेगेटिव होगा। ये एरिया कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ से देखिए तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये बेस हमारा 4 सेकेंड पे बन रहा है। यहाँ फिर से 4 सेकेंड का अगर इंटरवल आ जाएगा तो ये एरिया जितना पॉजिटिव होगा उतना ये नेगेटिव होगा। तो यहीं से देख के आप बता सकते हो भाई टाइम कितना होना चाहिए, 8 सेकेंड। 0 एरिया करने के लिए एक एरिया पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जब दोनों को हम मिला देंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वही टाइम हमें फाइंड करना है। तो ये 4 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का बेस ये बना 4 सेकेंड, इधर भी 4 होना चाहिए। तो वो टाइम कितना होगा भाई, 8 सेकेंड विल बी द आंसर। तो देखिए ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको ऐसे दिया जा रहा है। 80 ग्राफ आपको दिया गया है और ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि पार्टिकल रेस्ट से शुरू किया है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। और इस तरह का ग्राफ है, आपको यहाँ पे बताना है फाइंड द टाइम एट विच द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी मैक्सिमम। वो टाइम बताना है जब पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। कैसे बताएंगे, देखिए 80 ग्राफ दिया गया है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक जब हम आते हैं या 0 से 10 सेकेंड पे पहुँचते हैं तो एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन नेगेटिव में नहीं गया, एक्सेलरेशन कम हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर कम हो रहा है और पॉजिटिव है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज ही कर रही होगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे 10 सेकेंड पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। और 10 सेकेंड के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमसे पूछी जा रही। इसका मतलब भाई ये जो 0 से 10 सेकेंड का जो इंटरवल है इसमें नेगेटिव वेलोसिटी, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी भाई, एरिया जहाँ पे मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम एरिया हमारा कहाँ पे होगा भाई, 10 सेकेंड पे, यही तो पूरा एरिया है। अगर हम कोई यहाँ पे टाइम कंसीडर कर लें तो इतना एरिया मिलेगा और v माइनस यू विल बी इक्वल टू दैट एरिया। और हमें मैक्सिमम वेलोसिटी खोजना है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी एट टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड।